आई एम श्योर आप में से 95% लोग ऐसे होंगे जो आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं या फिर बनाना चाहते हैं। पर मुसीबत की बात है कि हमारे पास एक प्रोफेशनल वीडियो शूट करने के लिए ना तो कोई इक्विपमेंट है और ना ही कोई सेटअप। तो एक प्रोफेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? बेस के लिए एक टेबल, वीडियो शूट करने के लिए एक ट्राइपॉड, कुछ ऑर्गेनाइजर्स, बुक होल्डर्स, पेन होल्डर्स, ईजल स्टैंड और एक मनी प्लांट का होना बहुत जरूरी है ताकि अपने पास वीडियो बनाने के बाद मनी ही मनी आए। पैसा ही पैसा होगा। और चाहिए इस टाइप की 2 सॉफ्ट बॉक्स लाइट्स, क्योंकि नेचुरल लाइट हमेशा हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती। लेकिन ये सारी चीजें तो काफी एक्सपेंसिव आती हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ आप ये सारी चीजें मेरे बताए गए जुगाड़ एंड टेक्निक से खुद से भी DIY कर सकते हो। पर कैसे? वीडियो को देखते जाओ, आंसर मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना खुद का स्टूडियो बनाने वाली हूँ, वो भी सिर्फ जुगाड़ से। तो सबसे पहले मैं आपको अपने अभी के सेटअप का ओवरव्यू दे देती हूँ एंड दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या सामान है, बिकॉज उसी हिसाब से हम सारी चीजें बनाएंगे। तो ये है मेरा अभी का सेटअप जहाँ पे कुछ भी प्रोफेशनली नहीं किया गया। लगभग हर चीज का मैंने जुगाड़ ही कर रखा है। देखो, एक डब्बे के ऊपर चेयर है, चेयर के ऊपर है अपना लैपी वाला बैग, मतलब लैपटॉप का बैग। इस बॉक्स के अंदर है मेरा माइक जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था। रिंग लाइट को तो मैंने ट्राइपॉड के ऊपर ही बांधा हुआ है। तो ये जो मेरी जुगाड़ू टेबल का फट्टा है ना, इसको मैंने मशीन के स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। पर मशीन किधर गई? उसको तो हमने कहीं और निपटा डाला। लैपी तो बस सजाने के लिए, इससे मैं करती कुछ नहीं हूँ। इस बॉक्स के अंदर मेरा डेली यूज का सामान है। वीडियो बनाते समय मैं इसको चेयर के ऊपर रख लेती हूँ। अपना पैलेट एंड ब्रश वॉशर तो इसके अंदर से पेंट करते समय निकल ही जाता है। बाकी आप देख लो, मैंने इसके अंदर पेंट, टूल्स, टेप वगैरह सब इसके अंदर ही रखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे मैं बैठती कहाँ हूँ, तो मैं बेड के ऊपर बैठती हूँ और इस तरीके से बस अपना काम चलता रहता है। आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान तो मेरे पास काफी सारा इकट्ठा हो गया है। ये देखो, अलग रैक के अंदर रखा हुआ है। यहाँ है सारा वेस्ट मटेरियल और ये है मेरी आर्ट सप्लाईज। इस बॉक्स के अंदर है हमारा असली क्राफ्ट का खजाना जो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम अपने नए स्टूडियो में ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। तो ये था मेरा अभी के सेटअप का ओवरव्यू। तो फाइनली अब असली खेल शुरू होने वाला है। चलो अपना तामझाम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत होगी एक टेबल की। एंड यू नो, मेरे पास अभी तक टेबल भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, हमारे पास हमारा कटा हुआ वुडन बोर्ड है ना, हम इसी को ठीक करते हैं अभी। और सच्ची बताऊं, मैंने खुद को ये चैलेंज दिया है कि मैं इसको ठीक कर पाती हूँ कि नहीं। प्रोसेस तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो एक बात बताऊं आपको, मैंने अम्मी अब्बू से बोला कि मुझे नया टेबल दिला दो। अब तो 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, और अगर नहीं दिला रहे हो ना तो मेरे पास पैसे हैं, मैं खुद ले आऊंगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो उन्होंने बोला कि हमें घर के लिए नया बेड भी बनवाना है, तो जब हम बेड बनवाएंगे तभी तेरा टेबल भी बनवा देंगे। अब मैं बच्चों की तरह जिद भी तो नहीं लगा सकती ना। मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको तो पता ही है मुझे जुगाड़ करना कितना पसंद है, तो बस मैंने ये मजे मजे में करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स सी गाइस इफ दिस वर्क्स और नॉट। इस वीडियो में तो वैसे भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्या पता वीडियो के एंड तक हमारी टेबल आ ही जाए। अगर आपके पास एक टेबल का जुगाड़ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो यार कोई जुगाड़ कर लो। अगर वो भी नहीं है ना तो जमीन को ही अपना बेस बना लो। जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, मैं भी फर्श पे ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती थी। तो बाकी का काम इसके ड्राई होने के बाद करेंगे। तो चलो जब तक कुछ और ही बना लेते हैं। सबसे जरूरी चीज जो कि है ट्राइपॉड। अगर आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हो तो आपको ये टेप वाला हैक तो पता ही होगा, जिसमें हम अपने फोन को कुछ इस तरीके से फिट करके वीडियो शूट कर सकते हैं। वहीं अगर थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करना हो तो इसी टेप को किसी ऊंची चीज के ऊपर रख दो और मजे से वीडियो शूट करो। बात करें अगर यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस को शूट करने की, तो हमें अपने फोन को कुछ इस तरीके से सेट करना होता है, जिसके लिए ये टेप वाला हैक बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो मैंने आपके लिए ट्राइपॉड बनाने का एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे आप लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों टाइप्स की वीडियोस को शूट करने के साथ साथ उसे मल्टीपल तरीके से भी यूज कर सकते हो। चलो बताती हूँ। ऐसे कार्डबोर्ड रोल्स तो आपके पास होंगे ही। अपनी किचन में यूज होने वाले जो बटर पेपर या फिर एल्यूमिनियम फॉइल होते हैं उसमें से ही निकल जाता है। देख रहे हो, ये आरी वाला चाकू है, इसको भी मैं किचन में से उठा के लाई हूँ। अब जैसे तैसे करके बस मुझे इसके अंदर एक कट लगाना है। तो लगातार इतना स्ट्रगल करने के बाद ये फाइनली कट तो हो रहा है, लेकिन एक कट से काम नहीं चलेगा। हमें इसमें थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी ताकि हम अपने फोन को इसमें फिट कर सके। मेरे पेन नाइफ कटर से तो ये बहुत आसानी से कट हो रहा है। मैंने पहले इसको क्यों नहीं यूज किया। कभी कभी मैं ऐसे उल्टे सीधे काम करती हूँ। अब देखो यार, इस कट को आप अपने हिसाब से लगाना कि आप किस एंगल पे अपनी वीडियो शूट करना चाहते हो। अब ये थोड़ा सा रफ लग रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ी सैंडिंग भी कर दूंगी। इसको थोड़ा सा और क्लीन लुक देने के लिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप भी लगा रही हूँ। अब देखो यार, कुछ लोग क्या करते हैं, सफाई पे ध्यान ही नहीं देते, बस जल्दी जल्दी किसी भी चीज को बना करके कंप्लीट कर देते हैं। बट हमें ऐसा काम चलाऊ क्राफ्टर बनना ही नहीं है। मजबूती एंड सफाई दोनों पे प्रॉपर ध्यान देना है। तो ये दही का कंटेनर, पर अब हम इसमें सीमेंट भर देंगे। अब तो मुझे बिल्कुल पक्का मिस्त्री वाली फीलिंग आ रही है। बस कैसे भी करके हमें अपना काम चलाना है, चाहे उसके लिए हमें दुनिया की कोई सी भी चीज यूज करनी पड़ जाए।
मैं चाहती हूँ ना थोड़ा भारी भी हो जाए और मजबूत भी हो जाए। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सीमेंट हियर। ऑब्वियसली गाइज अब हम इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो जब तक कि हम खाली बैठे रहेंगे, नहीं यार, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम ऐसा ट्राइपॉड बनाएंगे जिसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। मैं जो बनाने वाली हूँ ना उसके लिए मैंने कहीं से इंस्पिरेशन नहीं ली है, बस मैंने अपने माइंड में विजुअलाइज किया है। तो उसकी तैयारी करने के लिए हमें चाहिए होगी एक वायर, जिसपे मैंने कुछ पत्तियां बनाई है। और कैसे बनाई है चलो बताती हूँ। मैंने यूज किया है मास्किंग टेप। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेपर का भी यूज कर सकते हो। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप छोड़ के हमें इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। अब क्योंकि मुझे छोटी और पतली लीव्स बनानी है तो इसीलिए मैं इसको 2 पीसेस में कट करूंगी और लीफ की शेप में कन्वर्ट कर दूंगी। वैसे मास्किंग टेप से लीव्स बनाने का आइडिया मेरा नहीं है, आजकल ये सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जिसने भी आइडिया इजाद किया है ना उसको दिल से थैंक यू, क्योंकि काफी अच्छा आइडिया यार, इससे काफी मजबूत लीव्स बनेंगी। अब आपको पता चला मैंने एक साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों छोड़ा था, ताकि मैं इसको मोड़ के इस तरीके से चिपका सकूं। मतलब जुगाड़ से मेरा पीछा कभी नहीं छूटने वाला। और आपको एक सीक्रेट की बात बताऊं, अभी मैंने अपना फोन ट्राइपॉड पे नहीं लगा रखा। ये सीन मैं अपने फोन को पेन होल्डर के ऊपर रखकर शूट कर रही हूँ। अब हर तरह के सीन शूट करने के लिए हम अलग अलग तरीके के ट्राइपॉड तो नहीं खरीद सकते ना। अगर आप चाहते हो मैं इस टॉपिक पर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं कि आप किस किस तरीके से वीडियो शूट कर सकते हो, तो कमेंट में लिख देना हाउ टू शूट। और बातों ही बातों में हमारी बेल भी तैयार है। मेरे हाथों की रंगत देख रहे हो? तो चलो मैं अपने हाथ धो के आती हूँ, लेकिन इससे पहले एक सेटिस्फाइंग काम कर ले। जब मैं अगले दिन सो के उठी तो मुझे ये बिल्कुल ड्राई कंडीशन में मिला। अब क्योंकि मुझे इसके ऊपर ट्री वाला टेक्सचर बनाना है तो यहाँ पे मैं वॉल पुट्टी ले रही हूँ। बस हमें थोड़ा सा पानी और फेविकोल मिक्स करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं हर चीज में वॉल पुट्टी का यूज क्यों करती रहती हूँ, पता नहीं क्यों यार, इससे तो मेरा अलग ही रिश्ता बन गया है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, ना चाहते हुए भी मुझे इसकी जरूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि ये है ही इतनी काम की चीज। वेल मुझे मटेरियल से फर्क पड़ता ही नहीं है मैं किसी चीज को बनाने में क्या यूज कर रही हूँ। मुझे तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने और बस फाइनल आउटकम से मतलब है। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हो? एज यू कैन सी गाइज, मुझे इसको ट्री ट्रंक में बदलना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ इसी टाइप का टेक्सचर बना रही हूँ। इसको ड्राई होने में तो टाइम लगेगा, तो पुट्टी का काम कर ही रहे हैं तो कुछ और काम में निपटा लेते हैं। जैसे कि ये अब ड्राई हो चुका है तो चलो इसको भी अब कवर कर देते हैं इसी पेस्ट से। मैं इसको इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये मजबूत हो, लेवल में आ जाए और कलर की भी कोई दिक्कत ना हो। अच्छा नाज़िया, एक बात बताओ, अगर तुम्हारा नया टेबल आ गया तो तुम इसका क्या करोगी? कोई बात नहीं, ये कहीं और काम आ जाएगा। देख रहे हो हमने कैसे इसको चकाचक कर दिया है। तो गाइज अब मुझे एक और खुराफाती आइडिया है। ये पेन होल्डर तो आपको याद ही होगा जो हमने काफी दिन पहले बनाया था, लेकिन अब मैं इससे बहुत बोर हो गई हूँ, तो चलो इसी पे कुछ कलाकारी करके दिखाते हैं। तो अब जो हमारा बाकी का बचा हुआ पेस्ट है वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। आपको ये कार्विंग टूल्स तो याद ही होंगे जो मैंने खुद से DIY किए थे, तो मैं इन्हीं को यूज करके कार्विंग ट्राई करने वाली हूँ। इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं, बहुत मजा आएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, कार्विंग करने के लिए हमें इसे 50% से ज्यादा ड्राई नहीं करना। तो अब हमने इन दोनों चीजों पे पेस्ट लगा दिया है, अब इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं हमारे ट्राइपॉड के क्या हाल चाल है। ये तो काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया है बिकॉज हमने काफ़ी पतली लेयर लगाई थी। तो ब्राउन कलर बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, ऑरेंज एंड ब्लैक, येलो, रेड एंड ब्लैक, या फिर अगर आप रेड में थोड़ा सा ब्लू मिक्स कर दोगे तब भी आपका ब्राउन कलर बन जाएगा। बेस में रखेंगे डार्क कलर और लाइट कलर बना के अब हम हाईलाइट्स बनाएंगे। ध्यान रहे आपको स्पॉन्ज पे थोड़ा थोड़ा सा कलर लगा के इस तरीके से इस पे स्क्रब करना है। थोड़ी हाथों की कलाकारी भी दिखाएंगे क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला। वैसे एक बात बताऊं, आपने मेरी शॉर्ट वीडियोस में इसको देखा ही होगा, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर पाए होंगे कि ये ट्राइपॉड बनने वाला है। आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बेस पर लगाया जस्ट सो, और अब मैं इसको थोड़ा वाटरी लुक देना चाहती हूँ, मतलब वाटर जैसा लुक, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर कर रही हूँ। आपको तो पता ही है, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं उसको चेंज करके छोड़ती हूँ। अभी मैंने इस पे ब्लू कलर तो कर दिया है, बट बाद में मैंने इस पे काफ़ी सारी कलाकारियाँ दिखाई हैं। वेल इसको सुखाने के लिए तो अपना हेयर ड्रायर ही काफ़ी है। अच्छा ये बेल तो याद है ना आपको, जो अभी हमने कुछ देर पहले बनाई थी। बस इसको हमें अपने ट्री के ऊपर लपेटना है, जिसके लिए मैंने एक रिंग बनाई और इस तरीके से इसके अंदर डाला और बस लपेटते गई। वायर के एंड को ऊपर की साइड अंदर ले जाकर चिपका दिया, जिसकी क्लिप पता नहीं कहाँ चली गई। एनीवेज अब ये कुछ ऐसा लग रहा है, बट मेरी सेटिस्फेक्शन का लेवल अभी भी थोड़ा कम है। तो चलो इसकी पत्तियों पे थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर देते हैं। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर बनाया और हल्की हल्की सी फिनिशिंग दे देनी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं इसके बेस को थोड़ा वाटर इफेक्ट देना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वेव्स बनाई थी कुछ इस टाइप से, जो कि मुझे अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ऊपर से इसमें डब्बे का टेक्सचर भी दिख रहा है। अब एक बात बताओ, अगर वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई चीजें वेस्ट मटेरियल ही लगेंगी तो क्या फायदा अपने
में क्राफ्टर होने का। अब आपको तो पता ही है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वॉल पुट्टी, तो इसके ऊपर भी हम यही लपेट देंगे और बाकी की कलाकारी इसके ड्राई होने के बाद करेंगे। एज यू कैन सी गाइज, हमने इन सारी चीजों पे वॉल पुट्टी लपेट दी है, तो इन्हें सूखने में तो काफी टाइम लगेगा, पर हमें तो अपने स्टूडियो के लिए अभी काफी सारी चीजें और बनानी है। तो चलो बनाते हैं एक डेस्क ऑर्गेनाइजर। तो मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से ये डेस्क ऑर्गेनाइजर डिजाइन किया है। मैं कुछ इस तरीके का बनाना चाहती हूँ। ये देखो मेरा बिहाइंड द सीन क्या पंडाल फैला रखा है मैंने। नाजिया, इतनी बदतमीजी सही नहीं है, हटाओ इसको। अब क्योंकि मैंने अपना ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए कहीं से रेफरेंस नहीं लिया, तो मैं कुछ कटिंग्स ही आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, आप वीडियो में देख सकते हो मैंने कितने कितने साइजेस के कार्डबोर्ड कट किए हैं। ये जो मैं आपको पीसेस दिखा रही हूँ ना, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए है। बाकी नीचे वाली 2 ड्रॉर्स के लिए मैंने अभी कटिंग नहीं की है। तो जो सबसे बड़ा वाला पीस है ना, उसको हमें ड्रॉर के बैक साइड पे लगाना है, तो इसी के ऊपर हम सारे कार्डबोर्ड के पीसेस स्टिक करेंगे। एज यू कैन सी, यहाँ पे मैं फेविकोल का यूज कर रही हूँ, थोड़ी सी सपोर्ट दे देंगे ताकि ये स्टिक हो जाए। तो हमारा खांचा तैयार हो चुका है। अब हम बीच वाली ड्रॉर बनाएंगे, जिसके लिए हम इन वाले पीसेस का यूज करेंगे। मेजरमेंट मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। अब देखो यार, अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है ना, तो फेविकोल से चिपकाने का एक तरीका होता है। मैंने इसको सपोर्ट देने के लिए चारों तरफ मास्किंग टेप लगा दिया है और अब अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा फेविकोल भर दूंगी कुछ इस तरीके से। और ऐसा ही मैंने इसमें भी किया था। 5.5 इंचेस की ऊंचाई पर हम एक पार्टीशन बना देंगे। गाइस, जितने भी जॉइंट्स है ना, सब में आपको फेविकोल भरना है, ठीक है। ये स्टेप मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि मजबूती सबसे पहले है। दूसरे पीस को मैंने कुछ इतना गैप छोड़ के लगाया है कि हमारी ड्रॉर इसके अंदर फिट हो जाए। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे नीचे वाली 2 ड्रॉर्स। तो यहाँ पे मैं कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस को जोड़ के 2 डब्बे बनाऊंगी, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सेलो टेप का भी यूज कर रही हूँ, इससे ये ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इस डब्बे को मैंने अभी आगे से कवर नहीं किया है। ये देखो, ऐसा ही एक और बना लेंगे और फिर इसको लगाकर देखेंगे कि ये सही से इसमें फिट हो भी रहे हैं कि नहीं। एज यू कैन सी गाइज, इसमें काफी अच्छे से फिट हो गए हैं। तो मैं इसके आगे वाला पोर्शन भी कवर कर देना है। इसको बनाने के लिए बिल्कुल मरा हुआ कार्डबोर्ड मत ले लेना। अगर आप ये बोल रहे हो ना कि हमारे पास मजबूत कार्डबोर्ड नहीं है, तो यार मेरे पास भी नहीं था, मैंने तो पड़ोसियों से मांगा है। आप भी पड़ोसियों से ही मांग लो। अब जो हमारी बीच वाली ड्रॉर है ना, उस पे मैं एक कार्डबोर्ड का पीस और चिपका दूंगी आगे की साइड, ताकि ये लेवल में आ जाए। फाइनली ऊपर वाला पोर्शन भी कवर कर देंगे। अब यार मेरे पास ना आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड काफी सारे टूल्स पेन्स इकट्ठे हो रखे हैं, तो मुझे उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए काफी सारे पार्टीशन चाहिए। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया। इसमें आगे का काम स्टार्ट करने से पहले हमें कार्डबोर्ड से एक और इम्पोर्टेंट चीज बनानी है। पर क्या? 2 इस टाइप की सॉफ्ट बॉक्स लाइट्स, ताकि हमारी वीडियो में बाल की खाल तक नजर आए। तो चलो बनाते हैं, मजा आएगा। तो सबसे पहले आपको इस मेजरमेंट के 4 पीसेस कट कर लेने हैं और इस साइज का एक स्क्वायर कट करना है। अब बड़े वाले पीसेस को 1 बाय 1 इस तरीके से रखकर इस पर टेप लगा देंगे। आप यहाँ पे सेलो टेप का भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आपको चारों पीसेस आपस में चिपका देने हैं और फिर इसको उल्टा करना है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे एल्यूमिनियम फॉइल। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बीच में से ऐसी क्यों हो रखी है, तो इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता। एनीवेज, इस एल्यूमिनियम फॉइल से हम इसको पूरा कवर कर देंगे, सिर्फ अंदर की साइड से। अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हो ना, तो लाइट इससे रिफ्लेक्ट होके थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। बस अब इसको बंद कर देना है और ऊपर से एक टेप चिपका देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, फेविकोल तो लगाया ही नहीं और ऐसे ही इस पीस को रख के टेप लगा दिया। कोई बात नहीं, मैं भूल गई, तो मैं अंदर की साइड से इसमें फेविकोल लगा दूंगी। अब हमें चाहिए 2 मीटर लंबी वायर, होल्डर एंड एक प्लग। इसके अंदर एक खिड़की बनाना बहुत जरूरी है, ताकि हम बल्ब को निकाल भी सकें और लगा भी सकें। इसको मैं मास्किंग टेप से कवर कर दूंगी कुछ इस तरीके से। अब बल्ब लगाने का जुगाड़ भी तो करना पड़ेगा ना, तो हम इसमें एक होल बनाएंगे ताकि होल्डर को इसमें अंदर की साइड से इस तरीके से फिट कर सके। बेसिक स्ट्रक्चर बन के रेडी है। अब इसके ऊपर हम बटर पेपर लगाएंगे। इसको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें वीडियो शूट करने के लिए सॉफ्ट लाइट की जरूरत होती है। अगर हम डायरेक्टली बल्ब में वीडियो शूट करते हैं ना, तो उसकी लाइट काफी ज्यादा हार्श होती है। इससे पहले कि हम इसमें बल्ब वगैरह लगाएं, इसको ब्लैक चार्ट पेपर से कवर कर देते हैं, ताकि हमारी सॉफ्ट बॉक्स लाइट्स में बिल्कुल ही प्रोफेशनल लुक आए। किसी को पता ही नहीं लग पाए कि ये खरीदी है कि हाथों से बनाई है। मुझे कोई भी चीज पेस्ट करनी होती है ना, तो मैं हमेशा किनोरी पे फेविकोल लगाती हूँ, बीच में लगाती ही नहीं हूँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो जल्दी जल्दी इसको कवर कर देते हैं, फिर हम इसमें लाइट लगाएंगे। तो ये देखो, बॉक्स तो रेडी हो गया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर होल्डर लगाऊंगी। अब मैं ले रही हूँ एक रिबन। अब आप देखते जाओ मैं क्या जुगाड़ बनाती हूँ। सबसे पहले इसमें एक मोटी सी गीठा लगाऊंगी, और मुझसे ये लगी नहीं रही थी, काफी प्रैक्टिस करने के बाद ये इतनी मोटी गीठा मुझसे बंधी है। एनीवेज, हम इसको होल्डर के अंदर से पास करेंगे और बाहर की साइड निकाल लेंगे। इसका यूज तो आपको बाद में ही पता चलेगा, जब हम इसको अपने सेटअप के अंदर लगाएंगे। अब मुझे प्लग में तार को जोड़ना तो आता नहीं है, तो मैंने अपनी अम्मी से जुड़वा लिया और तार को इसके अंदर से निकालूंगी। और अब जो हमारा बल्ब होल्डर है ना, उसको भी इसके अंदर अटैच कर देंगे। और डेफिनेटली ये भी मैंने अम्मी से ही करा है।
कोई बात नहीं, इतना चलता है यार। इलेक्ट्रिशियन तो मैं नहीं बन पाई, लेकिन आपको कारपेंटर बन के जरूर दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो अब बारी है बल्ब लगाने की, जिसको मैं खरीद के नहीं लाई हूँ, ये ऑलरेडी मेरे घर में रखे हुए थे। देखो इसको लगाना तो सही नहीं रहेगा क्योंकि इसकी रोशनी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये छोटा वाला बल्ब लेते हैं अपन लोग। इसकी डिटेल्स देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, दिखा करके ले लेना ऐसा बल्ब। तो बस अपने होल्डर में इसको फिट करने के बाद अपनी सॉफ्ट लाइट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अभी एक काम और बाकी है, इनके बड़े बड़े स्टैंड्स बनाना। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कारपेंटर तो मैं अभी थोड़ी देर बाद बनूंगी, तो आप थोड़ा सा वेट और कर लो। तब तक एक ज़रूरी काम निपटा दें। जितने भी रफ एजेस हैं उन सबको मैंने वॉल पुट्टी के पेस्ट से कवर कर दिया है। आप चाहो तो मास्किंग टेप भी लगा सकते हो। अब पेंट तो मैं इसको करने से रही क्योंकि मेरे पास इतने फालतू के पेंट्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम इसको वॉलपेपर से कवर करेंगे ताकि हमारा काम और पक्का हो जाए। यहाँ पे मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है। देखो अगर मैं इनका यूज करती हूँ तो ये जल्दी खराब हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा मेरे पास ये वाला मोटा सा वॉलपेपर है। बट रियली सच्ची बताऊँ मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा लगेगा, पर अम्मी ने बोला कि ये खराब भी नहीं होगा तो यही बेस्ट है। अब यार अम्मी ने बोल दिया तो बात तो माननी पड़ेगी, तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब देखो यार मैंने कोई कोर्स वगैरह तो कर नहीं रखा कि वॉलपेपर कैसे लगाते हैं, बस मैंने वीडियोस में लोगों को लगाते देखा है, कुछ इसी टाइप का प्रोसेस फॉलो करते हैं। और सच्ची बताऊं इसे लगाने में काफी मजा आ रहा है। फेविकॉल वगैरह की कोई झंझट ही नहीं है और वॉलपेपर लगाने से फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, ये गंदा भी नहीं होगा, ऊपर से ये पता भी नहीं चलेगा किसी को कि हमने कार्डबोर्ड से बनाया है। अब बस बाहर की साइड इसको लगा देंगे। मेरे पास इतना फालतू का वॉलपेपर नहीं है कि मैं अंदर की साइड भी इसको लगाऊंगी। ओफो यार ये क्या कर रही हूँ मैं, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी मैंने इतनी मेहनत से वॉल पुट्टी से हर एज पे ये व्हाइट बॉर्डर क्रिएट किया था और इसी को ढक भी दिया। अगर ब्लैक के साथ व्हाइट कलर की लाइंस बॉर्डर दिखाई देंगे तो कितना प्यारा लगता है ये। पर शायद उस टाइम पर मेरा दिमाग तेल लेने चला गया था और मैंने यहाँ पर भी वो गलती कर दी। बट एनीवेज बिहाइंड द कैमरा मैंने सारी गलतियों को ठीक कर लिया और इस तरीके से इसको पूरा कवर कर दिया। अब ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब जो हमने खाने बनाए थे ना, इसको भी हमें कवर करना है। अब देखो वॉलपेपर के अंदर से जो ये पेपर निकला है ना, ये एक तरफ से काफ़ी प्लेन एंड शाइनी है, जिसकी वजह से ये गंदा ही नहीं होगा, एक वॉलपेपर की तरह काम करेगा। तो मैं इसके अंदर की साइड ना यही चिपका दूंगी। मुझे तो बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मेरा इतना सारा वॉलपेपर वेस्ट हो गया, बट अब जाके थोड़ी तसल्ली मिली है। तो हमारा ऑर्गेनाइजर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बट बिना कलाकारी किए तो हम नहीं मानने वाले। ये स्टेंसिल तो आपको याद ही होंगे जो मैंने खुद के बनाए हुए कटर से खुद से बनाई थे। तो मुझे ना इनसे खुराफाती आइडिया आया है, क्यों ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टेंसिलिंग कर लूँ। सच्ची बताऊँ जब मैं इस ब्लैक वॉलपेपर को यूज़ कर रही थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ये अच्छा लगेगा भी कि नहीं लगेगा। बस मैंने अम्मी की बात मान ली थी और बस जब मैंने इसको बनाया तो मुझे अचानक से ये आइडिया आ गया कि अगर ब्लैक एंड वाइट का इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे डाबर का भी यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारे टेक्सचर के ऊपर एक और टेक्सचर बन जाए। और ये देखो यार कमाल हो गया। अब बस नीचे वाली 2 ड्रॉर्स के ऊपर एक एक फूल बनाऊंगी और बीच वाली ड्रॉर को रहने दूंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी। अभी इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है, लाइक ड्रॉर को खींचेंगे कैसे। तो इसके ड्राई होने के बाद जब मैं हैंडल बनाऊंगी तभी इसका फाइनल लुक भी रिवील कर दूंगी। और आपको पता है ड्रॉर बनाते बनाते मैं उन सारी चीज़ों को तो भूल ही गई जिन पे मैंने वॉल पुट्टी अप्लाई की थी। ये देखो ये कितना अच्छे से ड्राई हो चुका है। मैंने आपसे कहा था ना कि इसको 50% ही ड्राई करना है और खुद ही रख के भूल गई, पर मेरा खुराफाती दिमाग कह रहा है कि इसके ऊपर थोड़ा पानी लगाना चाहिए, तो ये वॉल पुट्टी पानी पिएगी और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखना यह है कि सच में ऐसा होता है कि नहीं। एज यू नो मैंने आपसे कहा था हम इसके ऊपर कार्विंग करने वाले हैं, तो ये रहे हमारे कार्विंग टूल्स। एंड ऑफ कोर्स मैंने इनको अपने हाथों से ही बनाया है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक पड़ी है, देख लेना। तो यहाँ पे मैं ट्राई करके देख रही हूँ कि ये कार्व होता है कि नहीं। अब कार्व तो हो रहा है बट थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अगर हमने इसको पूरी तरीके से ना सुखाया होता, सिर्फ 50% ही सुखाया होता, तो बहुत अच्छे से कार्विंग हो रही होती। आप अगर इसको रिक्रिएट करते हो तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। एनीवेज मुझे तो अपना काम कंप्लीट करना है, जैसे तैसे हो, उल्टी हो, सीधी हो, कैसे भी हो, मैं तो इसको करके रहूँगी। आई नो डिज़ाइन थोड़े टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, कहीं कहीं से ये टूट भी रहा है, बट क्या फ़र्क पड़ता है, गलतियाँ करके ही तो सीखते हैं। बीच बीच में मैं इसको बार बार वेट भी कर रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और कार्विंग आसान हो। तो अब आपको एक बात का सबूत तो मिल ही गया होगा, जब मेरे DIY किए हुए कार्विंग टूल्स इतने हार्ड सरफेस पे काम कर सकते हैं तो सॉफ्ट पे तो कमाल ही कर देंगे। यकीन नहीं हो रहा तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना। पहले मैंने सोचा कि इसके ऊपर बेस कलर अप्लाई कर देती हूँ, बाद में हाईलाइट्स बना दूंगी, पर जब मैंने इसको करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे फील हुआ कि मैं यार कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हूँ। फिर मैंने दूसरी तरफ कुछ इस तरीके से कलर अप्लाई करके देखा, तो यार आप खुद देख सकते हो कितना जादुई इफेक्ट आ रहा है। और हमारा काम 1 मिनट में हो गया। अंदर की साइड भी ब्राउन कलर कर देंगे और हमारा पोर्ट्री लुक वाला पेन होल्डर बन के रेडी हो जाएगा।
अब पेंटिंग का काम कर ही रहे हैं तो इसको भी निपटा देते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं इसको वाटर इफेक्ट देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं स्काई ब्लू कलर कर रही हूँ। अगर आप व्हाइट कलर में ब्लू एंड थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स करोगे तो आपको ये स्काई ब्लू कलर मिलेगा। अब इतने पे तो हम थमने वाले हैं नहीं, तो थोड़ी कलाकारी और दिखाएंगे। तो मैं क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे एक ग्रेडियंट इफेक्ट। देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है ना। वेल, इस पे हम वार्निश भी अप्लाई करेंगे, बट इसके ड्राई होने के बाद। तो जब तक ये ड्राई होता है, चलो अपने ऑर्गेनाइजर के हैंडल्स बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले तो यहाँ पे मैं एक सुई की मदद से 2 होल्स बना दूंगी कुछ इस तरीके से। अब देखो यार, मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल होती है मैं उस हिसाब से काम करती हूँ। आपके पास जो है आप उस हिसाब से करिए। तो मेरे पास थे कुछ इस टाइप के बटन्स, तो मैं इसमें से ही एक पतली सी वायर को निकालूंगी। बस इसी तरह से पिरो देना है इसमें। फिर मेरे पास एक वाइट कलर का बटन भी था और इसमें भी मैं दोनों साइड से इस वायर को पास करूंगी। आप देख लो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब बस इन दोनों वायर्स के एंड को मैं इस होल्स के अंदर से पास करूंगी कुछ इस तरीके से। और रियली गाइज, ये प्रोसेस बहुत इजी है। अब अंदर की साइड से इनको इस तरीके से बेंड कर देना है और इसके ऊपर से मैं लगा दूंगी सेलो टेप। अब जो नीचे वाली 2 ड्रॉर्स है ना, उसमें भी मैंने सेम प्रोसेस से ये बटन्स लगाए हैं। और रेडी है हमारा ऑर्गेनाइजर। आपको पता है, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है। वेल, इसमें अपना खजाना तो हम वीडियो के एंड में रखेंगे। और ये देखो, इसके ड्राई होने के बाद मैंने इस पे वार्निश लगा दिया, तो ये कितना चमकदार हो गया है। सच्ची बताऊं, मुझे ये अपना बेस्ट DIY लगा है अभी तक का। फॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ पत्थर भी पड़े हुए हैं और ये देखो यार, इन्हें डालने के बाद तो मज़ा ही आ गया। हम चले तो थे ट्राइपॉड बनाने और ये एक डेकोरेटिव पीस भी बन के रेडी हो गया। ये है मेरा Redmi Note 10 लाइट। शूट तो मैं अपने भाई के फ़ोन से कर रही हूँ। अगर आपको शॉर्ट वीडियो बनानी है तो अपने फ़ोन को कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिट करना, ठीक है। और वीडियो चालू करके थोड़ा सा नीचे और कर देना ताकि ये गिरे ना। बस फिर मज़े से अपनी शॉर्ट वीडियोस को शूट करो और यहाँ से वीडियो को स्टार्ट भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो। और अगर कुछ सिनेमेटिक शॉट लेने हैं तो इसको कुछ इस तरह से घुमाओ। यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस के लिए अपने फ़ोन को इसमें ऐसे फिट करना है और बस फिर मज़े से वीडियो शूट करो। अब क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे एंगल पे कट लगाया था तो वीडियो हमारी चपटी भी नहीं लगेगी, पूरी 3D इफेक्ट आएगा वीडियो में। अब चाहो तो इसमें चश्मा लगाओ या फिर इसे डेकोरेटिव पीस की तरह यूज़ करो। इसे कहते हैं एक तीर से 4 निशाने लगाना। किसी को पता ही नहीं लगने वाला कि ये हमारा ट्राइपॉड है। तो अब बारी है कारपेंटर बनने की, मतलब हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस वीडियो में। तो चलो बनाते हैं एक बुक होल्डर। पर हमारे स्टूडियो में बुक का क्या काम, आपको आगे पता चल जाएगा मैं इसमें क्या रखूंगी। ये स्टिक्स तो आपको याद ही होंगी और ये भी पता होगा कि मेरे पास ऐसे स्टिक्स काफी सारी हैं। क्या हुआ नहीं पता यार, रेजिन आर्ट विदाउट रेजिन वाली वीडियो में मैंने इनका यूज किया था, तब मैंने आपको ये सारी स्टिक्स दिखाई थी। एनीवेज, हम इन्हीं को यूज करके आज काफी सारी चीजें बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर रही हूँ एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे वुड ग्लू का यूज कर रही हूँ, आई मीन फेविकोल SH का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा कार्डबोर्ड का यूज करके 2 इस तरीके के स्ट्रक्चर बना लिए हैं एंड अब इनको आपस में स्टिक करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं फेविकोल लगा के दोनों साइड ये स्टिक्स लगा दूंगी। आई नो फेविकोल से ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो बाद में हम इसमें कील भी ठोकेंगे। एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सपोर्ट दे दी है। तो जब तक ये ड्राई होता है, चलो बनाते हैं एक ईजल स्टैंड। रेफरेंस के लिए मैंने अपना छोटा वाला ईजल स्टैंड ले लिया है और इन स्टिक से मैं बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बीच में एक स्टिक लगी है और दोनों साइड वाली जो स्टिक है वो कुछ इस एंगल में कट हो रखी है। तो हम भी अपनी स्टिक को कुछ ऐसी तरीके से कट कर लेंगे। इनको कट करने के लिए मैंने कितनी मुशक्कत की आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास कोई कट करने के लिए इनको ब्लेड ही नहीं है। एनीवेज, मैंने इनको स्मूथ बना के इनमें होल्स कर लिए हैं। अब बारी है इनको आपस में अटैच करने की, जिसके लिए मैं यूज़ करूंगी एक थिक वायर। पहले तो मैंने सिंगल वायर को इसके अंदर डाला जो कि वर्क नहीं किया, तो अब मैं इसको डबल कर रही हूँ। डबल करके शायद ये काम कर जाए और बस पीछे से इसको जैसे तैसे करके मुझे लपेट देना है। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर कोई कील या पेंच क्यों नहीं लगाया, तो यार जब ये बीच वाली स्टिक हम पीछे की साइड खोलेंगे तो उसको सपोर्ट भी तो चाहिए ना रुकने के लिए, वरना तो ये पूरा ही खुल जाएगा। अब बस आगे वाली स्टिक को भी चिपका देंगे और ध्यान रहे कि आपको फेविकोल SH का यूज़ करना है जब भी आप लकड़ी को चिपकाओ। तो चलो इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं अपने बुक होल्डर का क्या हाल चाल है। तो ये तो काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया और मैंने इसमें एक एक कील भी ठोक दी है चारों तरफ। इससे ये और ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो जैसे कि आपको पता है, हमने इस ऑर्गेनाइजर में इन गैप्स को फिल करने के लिए वॉल पुट्टी का पेस्ट लगाया था। तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जो भी गैप्स है ना, उसको हम इस तरीके से फिल कर देंगे। आप खुद सोचो, यहाँ पे टेप वगैरह लगा हुआ तो कितना बुरा लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। ये काम करने के बाद चलो पेंट करते हैं अपना ईजल स्टैंड। तो मैं इसका कलर बिल्कुल वैसे ही बनाना चाहती हूँ जैसा कि मेरा छोटा वाला ईजल स्टैंड है, बिल्कुल लाइट कलर। बट आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही लाइट लग रहा है।
तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा तो डार्क करना चाहिए एटलीस्ट। और फिर क्या, मैंने बस पुताई करना स्टार्ट कर दिया। और सच्ची बताऊँ, मुझे ऐसे पुताई करने में बहुत मज़ा आता है। वैसे तो मैंने इसके लिए एक कैनवस भी बनाया था, बट उस पर पेंटिंग करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। दैट्स वाई मैंने उसको वीडियो में भी ऐड नहीं किया। अगर आप में से किसी को कैनवस बनाना सीखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। एंड फाइनली अपना ईजल स्टैंड भी रेडी है। अपने बुक स्टैंड को कैसे भूल सकते हैं, ये भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो चलो जैसे कि एक लेयर लगा देते हैं। अब वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है इस पे कलर करने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने पेन होल्डर के साथ इसका बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना दूँ ताकि ये दोनों आपस में मैच कर जाए। आप अगर रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर दोगे तो आपको ये कलर मिलेगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद देखो हमारा बुक स्टैंड भी रेडी है। एंड आई थिंक ये पेन होल्डर के साथ काफी बढ़िया मैच। पे कुछ खाने पीने का सामान भी तो होना चाहिए ना, तो हम इसको डेकोरेट करके अपनी टेबल के ऊपर रखेंगे। एज यूजुअल मैंने सबसे पहले जेसो अप्लाई किया ताकि हमें एक अच्छा बेस मिल जाए। अब मैं इसमें विबग्योर कलर्स की स्ट्राइप्स बनाऊंगी। आई मीन रेनबो में जितने भी कलर्स होते हैं ना, वो सारे। बिकॉज अभी तक हमने कुछ भी इतना कलरफुल नहीं बनाया, पर कोई बात नहीं, इसमें हम सारी कसर पूरी कर लेंगे। और ये देखो पेंटिंग करने के बाद यही हालत हो जाती है मेरे पैलेट की। लास्ट में अप्लाई करेंगे वार्निश ताकि हमारे कलर्स निकले ना। थोड़े से स्टार्स वाले स्टिकर्स भी लगाए एंड इट्स रेडी। वेल इसमें मैं क्या रखूंगी वो तो आपको सेटअप करते हुए अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो फाइनली अब बारी है अपनी सॉफ्ट बॉक्स लाइट्स के लिए स्टैंड बनाने की। अब मुझे दोनों लाइट के लिए सेम स्टैंड नहीं बनाने, बिकॉज एक को तो मैं टेबल के साइड में रखूंगी और दूसरी को टेबल के ऊपर, ताकि मैं इसको पूरी तरीके से एडजस्ट कर पाऊँ। एंड डेफिनेटली मैं जो भी कर रही हूँ अपनी जरूरत के हिसाब से कर रही हूँ। तो घर की सफाई होने की वजह से मुझे ये ब्लेड भी मिल गया, जिससे मैं आसानी से स्टिक्स को कट कर पा रही हूँ। मैंने बस कुछ लकड़ियों को जोड़ तोड़ के कुछ इस तरीके का स्टैंड बना लिया है। इसकी क्लिप तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट आप देख लो, आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। इनको स्टिक करने के लिए मैंने फेविकोल SH एंड कील दोनों का यूज किया है। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मुझे काफी दिमाग खर्च करना पड़ा, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं बना तो हमारी लाइट गिर भी सकती है। बट आई थिंक ये हमारी सॉफ्ट बॉक्स लाइट को काफी अच्छे से होल्ड कर पाएगा। पेंट किए बिना तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो दूसरा स्टैंड मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। लकड़ी के ऊपर 2 कील भी लगाई है और इसको थोड़ा टेढ़ा करके ठोका है कुछ इस तरीके से। ये मैंने क्यों बनाया है आपको वीडियो में आगे देखने के बाद पता चल ही जाएगा। नीचे की साइड मैंने एक बड़ी सी स्टिक इसके अंदर लगाई है, क्योंकि मुझे ये स्टैंड बड़ा बनाना था। और इसको होल्ड करने के लिए मैंने क्या जुगाड़ किया है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमारे सारे DIYs कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखाऊं, इसके हालचाल भी देख लेते हैं। बिलीव मी गाइज, ये इतना स्ट्रांग हो चुका है ना कि जैसे बिल्कुल लकड़ी हो। इन फ्यूचर कभी भी आपको ऐसा काम करने की जरूरत पड़े तो एक बार मुझे याद जरूर कर लेना। इसको स्मूथ बनाने के लिए मैं सैंड पेपर का यूज कर रही हूँ और अच्छे से इसको स्मूथ बना दूंगी। एज यू कैन सी कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है और काफी स्ट्रांग भी हो गया ये। पर अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा नया टेबल आ चुका है गाइज। तो इससे पहले कि मैं आपको अपना टेबल दिखाऊं, आपको एक बार सारे DIYs का रिव्यू दे देती हूँ। हमने बनाया है ये ऑर्गेनाइजर, एक पेन एंड बुक होल्डर जो कि आपस में मैच कर रहे हैं, और हाँ एक ईजल स्टैंड भी तो बनाया है। स्टूडियो लाइट्स को कैसे भूल सकते हैं, ऐसी एक और DIY की है जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। कुछ खाने पीने का सामान रखने के लिए इस डब्बे को भी डेकोरेट किया और बनाया है ये मल्टीपर्पज ट्राइपॉड। ये मेरा अभी तक का बेस्ट DIY है। इसके फीचर्स देखो यार, इसको बनाने में तो मजा आ गया। और गाइज ये रहा अपना नया टेबल, और साइड में आपको नया बेड भी दिख रहा होगा। मुझे जैसी टेबल चाहिए थी ना, ये बिल्कुल वैसी है। हमें काफी सारा स्पेस मिलेगा यहाँ पे सामान रखने के लिए। इसका कॉस्ट पड़ा हमें 3400 रुपीज। ऑनलाइन तो बहुत महंगी मिल रही थी, तो हमने ऑफलाइन ही इसको बनवाया है। तो फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब बारी है अपना सेटअप तैयार करने की, आई मीन अपना स्टूडियो बनाने की। तो सबसे पहले तो हम इसी का उद्घाटन करेंगे। इतना सेटिस्फाइंग फील हो रहा है ना अब मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब समझ में आया आपको ये डब्बे जैसी ड्रॉर्स मैंने क्यों बनाई थी, ताकि मैं इसमें ठूस ठूस के सामान भर सकूं। अब इन कैनवसेस को ही देख लो। आपको पता है मेरा कंटेंट कैसा होता जा रहा है, तो इनकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। मैं सब कुछ तो अपने हाथों से ही DIY करने लगी हूँ। आप लोग हमेशा किस बात की शिकायत करते रहते हो कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। अब देखो ना मेरे पास कितना सामान है, किस चीज़ की कमी है मेरे पास, तब भी मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। पेंटिंग वगैरह का सामान तो छोड़ो, लेकिन क्राफ्ट का मेरे पास जो भी सामान है ना, मैंने बहुत सोच समझ के लिया है एंड सारा ही मेरी ज़रूरत का सामान है। पहले मुझे लगता था कि ग्लू गन बहुत महंगी आती है, इसलिए मैंने उसको कभी खरीदा ही नहीं, बट फाइनली मैंने ये ले ली है, क्योंकि 180 रुपए की है बस। इसकी स्टिक्स हमें अलग से लेनी पड़ती है। यह है स्टेपलर और पेन्स, पेंसिल्स, हाइलाइट्स बनाने के लिए जेली रोल वाइट पेन्स, ब्लेंडिंग स्टैम्प, स्केचिंग का सारा सामान है अपने पास, स्पॉन्ज वाले डैबर्स,
पहले मुझे लगता था कि ये डॉटिंग टूल्स है, लेकिन ये एक्चुअल में मॉडलिंग टूल्स हैं और ये हैं डॉटिंग टूल्स। 2 हाइलाइटर भी है और फेविक्विक को कैसे भूल सकते हैं। और देख रहे हो सोने का पेन भी है मेरे पास। इसमें रखने के लिए तो अभी मेरे पास कोई सामान नहीं है, तो इसको खाली रहने देते हैं। जब कोई सामान आएगा तो इसमें भर देंगे। और बुक होल्डर में तो हम बुक्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें रखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पैसा बर्बाद कैसे करते हैं। ये है मेरी ग्रे स्केच बुक। फर्स्ट पेज पे थोड़ी सी चीजें बनाने के बाद मैंने इसके आगे कुछ किया ही नहीं, पर कोई बात नहीं, हम कभी ना कभी तो इसमें कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे ही। नेक्स्ट है वाटर कलर बुक, जिसका मैंने एक सिंगल पेज भी यूज नहीं किया। ये गैलरी के ऑयल पेस्टल्स तो आपको याद ही होंगे, और ये मैंने लिए थे 2200 के। कम से कम इनसे मैंने 2 ड्राइंग्स तो बनाई है, बट कोई बात नहीं, इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, हम इनको इन फ्यूचर कभी भी यूज कर सकते हैं। बस यही बोल बोल के खुद को दिलासा दे देती हूँ अब तो। पर नाजिया, जब इनका यूज ही नहीं करना था तो ये सब खरीदा क्यों? जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि मैं प्यारी प्यारी पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स वगैरह बनाया करूंगी। मेरी जुगाड़बाजी देखने में कौन इंटरेस्टेड होगा? और बिना सोचे समझे 3-4 हजार रुपए का सामान एक बारी में खरीद के ले आई। अब आप लोग मेरी बर्बादी के मजे लो, मजे लो। इन टॉफीज को खरीदने का बस मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि ये कलरफुल है इसलिए। पर ये क्या, अब ये स्टार्स तो अच्छे ही नहीं लग रहे हैं इस पे, तो कोई बात नहीं, इनको हटा देते हैं। अब अपना टॉफी का डब्बा भी तैयार है। BTS एंड ब्लैकपिंक आर्मी देख रहे हो ना तुम लोग? यहाँ नहीं देखना, इसकी वीडियो जाके देखो। एक में टिश्यू, दूसरे में पेन्स, और ये आ गया हमारा ईजल स्टैंड, जिस पर हम सजाएंगे अपना यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन। एंड सैडली यूट्यूब ने इसका साइज अगस्त के स्टार्टिंग से छोटा कर दिया है, पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी हमारी टेबल पे थोड़ी कम जगह घेरेगा। ये प्लांटर भी मैंने ही बनाया था, याद है ना आपको? इसमें मैंने लगा रखी है असली वाली मनी प्लांट, ताकि हमें मनी भी असली वाली मिले। अपने क्ले टूल्स और ये वाला पैलेट नाइफ मैं रखना भूल गई थी, तो इसको भी रख देते हैं। अब अम्मी ने बोला इस पेचकस को रखने के लिए घर में कहीं जगह नहीं है, तो मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, तू भी आ जा। इसके अंदर पता है क्या है? ये देखो, मैं तो ऐसी चीज़ें खरीदती नहीं हूँ, तो मेरी बहन ही मेरे लिए लाई है। इसमें एक पेन भी रख देते हैं। और ये आ गया अपना पेड़। ये कटिंग मैट मैंने कुछ दिन पहले मंगाई थी, अगर आपको चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब बारी है ड्रॉर्स में सामान भरने की, तो मेरे छोटे छोटे से मिनिएचर DIYs इसके अंदर रखूंगी। ये स्टेंसिलिंग आर्ट के लिए कुछ सामान रख रखा है मैंने, इसको भी मैं साइड में चिपका दूंगी बिल्कुल। ये है मेरे ब्रेसलेट्स, और इसमें है रोकड़ा, इसमें रबर, कटर, पेंसिल, ये सब भरा पड़ा है। छोटी सी नोटबुक भी रखेंगे। और ये पंचिंग मशीन कम से कम 6-7 साल पुरानी होगी, इसको थोड़ा सा खाली रहने देती हूँ, मुझे पता है थोड़े दिन बाद ये भी भर जाएगी। अब बारी है नीचे वाली ड्रॉर्स को भरने की, जिसमें ये देखो, ये कप का डब्बा है, इसके अंदर मैंने सारे मोती वगैरह और जो भी मिरर्स है ना, वो सारा मैंने ज्वेलरी का सामान इसमें रख रखा है। ये है मेरी एम्ब्रॉयडरी किट, इसके अंदर मैंने कुछ थ्रेड्स और कुछ क्लॉथ रखा हुआ है, चेन्स एंड रिबन। इस डब्बे के अंदर एक नई तरीके का फेविकोल है, जिसके साथ मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। ये डर्मीकूल का डब्बा पता है एक्सपायर हो चुका है 2023 में ही, पर मैंने इसको रखा हुआ है क्ले वर्क करने के लिए। ये चुन्नू मुन्नू चीजें मैं पहले बहुत बनाती थी, जिनको अब संभालना मुश्किल हो गया है मेरे लिए, पर कोई ना, इसमें इसको थोड़ी सी जगह दे देंगे। ये ग्लास बॉटल्स तो आपको याद ही होंगी। और ये देखो मेरे स्टंट, ऐसी मेरे पास 4 थी, एक तो मेरी बहन ने हड़प ली और इस पर मैं कर रही थी एक एक्सपेरिमेंट, और अब ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, पर कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे। अब मेरे जितने भी कील काटे हैं ना, वायर्स वगैरह, वो सारी मैंने इसके अंदर भर रखी है। ये है कॉफी स्टिरर स्टिक्स, कुछ वाटर कलर और लोकल वाले ऑयल पेस्टल्स भी हैं, इनको भी यहाँ निपटा देते हैं। ये ऑयल पेंट्स वाला वर्निश है, जिसको मैंने कभी यूज ही नहीं किया। चल भाई चल, तो अंदर चल, तू किसी काम तो आता ही नहीं है। मिठाई के डब्बे में ऑयल पेस्टल्स, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसको भी यहीं पे थोड़ी सी जगह दे देते हैं। ये छोटे छोटे डब्बे मेरे कुछ ना कुछ रखने के काम आते रहते हैं। फाइनली अब आ गए मेरे सारे टेप्स एंड थोड़े से चमकीली वाले भी हैं। अब ऊपर वाली दराज में आएगा हमारा ज्यादातर यूज होने वाला सामान। ये है सीमेंट और अपनी सबसे प्यारी वॉल पुट्टी का पैकेट। ये तो मतलब बिल्कुल कंपलसरी है। पिस्ता शेल को तो मैंने इसमें निपटा दिया, और अपने पैलेट को कैसे भूल सकते हैं, इसको तो हम साइड में खड़ा कर देंगे कुछ इस तरीके से। आप लोग हमेशा पूछते हो कि मैं कौन से कलर्स यूज करती हूँ। फेविक्रिल एक्रिलिक कलर्स यार। 2 जैसों के डब्बे भी है मेरे पास, जिसमें से एक तो खाली है। और ये है मेरा फेविक्रिल एक्रिलिक का व्हाइट कलर का डब्बा। फिर है फेविकोल SH, लकड़ी चिपकाने में काम आता है। इसमें मेरे स्टैम्प्स एंड कुछ हैंडमेड टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं। अपने इस ब्रश वॉशर को भी प्रॉपर जगह देंगे। एक चौक का डब्बा है। आप लोग कहते हो ग्लूगन बनाना सिखा दो, अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो इसको खरीदो ही मत ना, इसकी इतनी जरूरत भी नहीं है। आप खुद देखो ना, मैंने अभी तक इसको कभी यूज नहीं किया। कुछ क्यूट से डब्बे भी मेरे पास है। क्या बोलते हो, थोड़ा सा स्टंट दिखा लें? पोपट हो गया यार अपना। अब थोड़ी तमीज में आ जाते हैं।
लकड़ियाँ काटने में इस ब्लेड ने हमारा बहुत साथ दिया। इसको भी साइड में चिपका देते हैं। एंड फाइनली टेबल में हमें जितना सामान रखना था वो सारा हमने सेट कर दिया। तो अब बारी है असली धमाका करने की, मतलब अपनी सॉफ्ट बॉक्स लाइट्स को लगाने की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं एक स्टैंड को टेबल के ऊपर रखूंगी। तो ये रहा मेरा स्टैंड एंड मैंने एक कील भी लगाई है ताकि मैं रिबन की मदद से अपनी लाइट्स को इसमें लटका सकूं। तो अब समझ में आया आपको मैंने ये रिबन्स क्यों लगाए थे। दूसरे वाले स्टैंड को मैंने एक पॉट में सीमेंट बदरपुर की हेल्प से सेट कर दिया है और मस्त वाला पेंट करने के बाद बन गया हमारा दूसरा जुगाड़ू स्टैंड। ऊपर की साइड मैंने कुछ कील भी ठोकी है और आपको बताइए क्यों। इसको मैंने यहाँ पे टेबल के साइड में रख दिया है। ये देखो, टाड़ा। मेरी टेबल के पीछे एक बोर्ड है जिसमें मैंने प्लग को लगाकर चक्री को इसमें अटैच कर दिया। आई डोंट नो इसको और क्या बोलते हैं, हम तो चक्री बोलते हैं। यहाँ से हमें प्रॉपर लाइट सप्लाई मिल जाएगी। बड़े वाले वायर को मैंने इसके पीछे से निकाला। दोनों लाइट्स की वायर को स्विच में लगा देंगे और अब होने वाला है धमाका। देखो, ये मेरी रूम की लाइट है जिसकी क्वालिटी आप देखो कितनी भद्दी है। अभी देखना जादू, डिफरेंस देख रहे हो ना। ऐसा लग रहा है हमारी वीडियो में जान सी आ गई हो। फिर से दिखाती हूँ। और फाइनली ये रही अपनी चेयर। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील द फाइनल लुक। आर यू रेडी फॉर इस सिनेमैटिक शॉट? लेट्स गो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, ज़रूरी नहीं हमेशा आपको दोनों लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत पड़े। अगर आपका शॉट एक लाइट जलाने पे अच्छा आ रहा है तो आप एक ही लाइट का यूज़ करो। तो यही है मेरे छोटे से घर के छोटे से कोने का छोटा सा स्टूडियो। आई होप गाइज यू एंजॉयड द वीडियो। इस वीडियो को बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगी है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे इस पर काम करते करते। पर कोई बात नहीं, वीडियो पसंद आई हो तभी लाइक करना, अपने फीडबैक शेयर करना। फिर मिलेंगे किसी और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी हैंडमेड चीज़ों का यूज़ किया है, तो राइट साइड पे है उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट। और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर दो। मैं आपसे इसी वीडियो में मिलूंगी। बाय।